नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी के आज के एपिसोड में। जब हमारे गार्डन लवर्स गार्डनिंग करते हैं या फिर अपने टेरेस गार्डन को डेकोरेट करते हैं, तब काफ़ी एहतियात बरतते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें सिरेमिक सीमेंट या फिर प्लास्टिक का यूज़ करना पड़ ही जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अपने आज के एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे इको फ्रेंडली ऑप्शंस के बारे में जानकारी देंगे जो कि लॉन्ग लास्टिंग हैं, ड्यूरेबल हैं और मार्केट में भी काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं। आमतौर पे हम ये देखते हैं किसी भी टेरेस पे कई तरह के गमले रखे जाते हैं, हर तरह के पौधे रखे जाते हैं। गमलों के कई मटेरियल होते हैं। हमने अपनी जगह पे जो यूज़ किया हुआ अपने टेरेस पे नेचुरल मटेरियल पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, बैम्बू पे, कोकोनट पे। इसके कई फ़ायदे भी हैं। आप अगर बैम्बू से रिलेटेड चीज़ यूज करते हैं तो उसकी अपनी एक डायनामिक्स है। बैम्बू पीस को डिनोट करता है, आप पीसफुल मटेरियल एक यूज कर रहे हैं। तो गर्मियों में बैम्बू कम गर्म होगा, सर्दियों में कम ठंडा होगा। ये सारी हैंडमेड चीज़ें हैं, तो इसकी एक अलग सेंसिबिलिटी है। आप अगर फैक्ट्री मेड प्लास्टिक की या सेरामिक की चीज़ें यूज करते हैं तो उसकी तुलना में हैंडमेड चीज़ों का एक अपना ही अलग मज़ा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं। आप अगर चाहें तो हर्ब्स उगा सकते हैं, आप अगर चाहें तो टेबल पे रखने के लिए ये गमला काफ़ी अच्छा है। अच्छा, एक अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी हमारे यहाँ आता है तो हम उसे ये गमला गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसको कैरी करना आसान है। टेबल पे आप रख सकते हैं, कॉर्नर में रख सकते हैं, बास्केट को आप हैंग कर सकते हैं, बास्केट को आप टेबल पे रख भी सकते हैं। तो बैम्बू के अपने फ़ायदे हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है तो हमने एक सोच समझ के डिसीजन लिया कि हम तो बैम्बू से ही बनाएंगे। बड़े सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं लेकिन हमारे को बैम्बू पसंद है। आप इस पे थीम बना सकते हैं। जैसे हमने जेन गार्डन का एक थीम बनाने की कोशिश की है जिसमें बुद्धा है, अलग अलग तरीके की वाटर बॉडीज़ का हम इसमें यूज करते हैं, पाथवे बनाते हैं। और यहाँ पे आप इस चीज़ को और ज़्यादा निखारने के लिए और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने ये चाइम बनाई हुई है। अब ये चाइम जो हमने लगाया हुआ है दोनों छोर पे, ये चाइम पंच धातु से बनी हुई है जिसमें मिट्टी भी है, लोहा भी है, तांबा भी है और 2 चीज़ें हैं। तो कुल मिला के 5 चीज़ें हैं। और इसकी जो आवाज़ है और सबसे बेहतर चीज़ इसमें ये है कि इसके अंदर जो बजने की चीज़ है वो लकड़ी है। मतलब बबूल की लकड़ी जब उसकी धातु से टकराती है तो वो आवाज़ आती है। तो ये मेरे हिसाब से तो एक सूदिंग आवाज़ है। वैसे ही इस चीज़ में और ज़्यादा जान डालने के लिए हम ये बया का घोंसला इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब आप टेरेस पे जब इतनी ग्रीनरी का आप इंतज़ाम करेंगे तो ये पूरी संभावना है, नेचुरल मटेरियल यूज करेंगे कि कोई ना कोई चिड़िया वहाँ आए, मौसम में तितली आए, तो उन सब के लिए ये चीज़ें बहुत फ्रूटफुल होती हैं। अंदर कोकोनट का शेल है, उसके टुकड़े लगे हुए हैं और ऊपर से कोकोनट फाइबर लगा हुआ है। जब हम ये नारियल की जितनी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हुई हैं उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे लिए ये है कि हमने ये अलग अलग इमोटिकॉन्स की चीज़ें हैं इसमें। जैसे ये एक सेट है जिसमें 3 अलग अलग इमोशंस दिखते हैं कि एक अगर मान लें कि ये 3 बच्चे हैं तो एक हंस रहा है, एक रो रहा है और एक अचरज में है। तो 3 अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हमने ये एक एंग्री बर्ड है, ये कुछ लोग इसे आउल भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे एंग्री बर्ड भी बोलते हैं देखकर। तो इसमें ये होता है कि एक स्टिक लगी हुई है, पीछे प्लांट लगता है। प्लांट जब पीछे, आमतौर पे हम इसमें मनी प्लांट जैसा प्लांट लगाते हैं, जब प्लांट नीचे गिरता है तो स्टिक में फंसता है और खूबसूरत दिखता है। जैसे आप कोकोनट के अंदर प्लांट लगाते हैं, अलग अलग हमने चीज़ें जो यहाँ यूज की हुई हैं, तो इसकी वजह से एक किस्म का फ़न एलिमेंट ऐड हो जाता है हमारे टेरेस पे। कोकोनट के अलावा आप अगर देखें तो हमने अलग अलग किस्म के, अलग अलग साइज़ के ये फेल्ट के गमले यूज किए हैं। ये एक इंटरेस्टिंग मटीरियल हमारे लिहाज से, क्योंकि इसमें अलग अलग साइज़ के, हर साइज़ के हम गमले यूज करते हैं। बड़े बड़े प्लांट भी आप इसमें लगा सकते हैं, छोटे टेबल पे रखने के लायक प्लांट भी आप इसमें लगा सकते हैं, एडिबल चीज़ें भी आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। और एक ख़ास बात इस मटेरियल की ये है कि ये मॉइस्चर रिटेंटिव है। मैंने जो चीज़ रियलाइज़ की है कि पहले जो प्लास्टिक के या सीमेंट के गमले यूज किए हैं उनकी तुलना में इसमें कम से कम 40% कम पानी डाला है हमने। अच्छा, अब जब इसमें हम जो पॉटिंग मीडिया यूज करते हैं, जो मिट्टी हम यूज करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो सॉइललेस रहे, ताकि उससे भी थोड़ा पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और फिर पानी हमारे को और भी कम डालना पड़ता है। हमने एक बहुत इनोवेटिव चीज़ जो यूज की है वो है कोकेडामा। मतलब
इन सब में सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ हमारे लिए कोकेडामा है। खूबसूरती इसमें ये है कि इसमें गमले की ज़रूरत नहीं है। ये जापानीज़ वाबी साबी फ़िलॉसफी से निकल के आती है चीज़, और इसमें हम मॉस घास का यूज करते हैं, स्ट्रिंग का यूज करते हैं, प्लांट की जड़ के ऊपर काम करते हैं। प्लांट की जड़ के ऊपर हम अपना पॉटिंग मीडिया बनाते हैं, उसको मॉस से कवर करते हैं, और उसके बाद हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। और उसको रखने के लिए वैसे तो इसको हैंग भी करते हैं लोग, हमने ये टेबल पे रखा हुआ है, तो इसको रखने के लिए आप प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ी के ऊपर आप रख सकते हैं, फ्लोटिंग वुड के ऊपर रख सकते हैं। टेराकोटा का हमारे पास एक ये फव्वारा हमने बनाया हुआ है। वैसे तो हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ अपने आप में देखने में कितनी खूबसूरत लगती है कि हाथ से बनाया हुआ फव्वारा। हर जगह हमने जो देखा हुआ है, या तो वो प्लास्टिक का बना हुआ है या किसी न किसी ऐसी ही चीज़ का बना हुआ है, जो उसमें आप जैसे गर्मियों में आप पानी रख भी दें ना, तो वो पानी गर्म हो जाता है। आप अगर वही पानी पौधे के अंदर दे दें तो पौधे को किसी किस्म की कोई खुशी महसूस नहीं होगी। अब इसमें हमने ये मशरूम बनाया हुआ है, मशरूम के अलावा पानी का फव्वारा हो गया, तो टेराकोटा का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है हमने अपने गार्डन में। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए छत पर बागवानी। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर बैम्बू, कोकोनट और फेल्ट का और क्या-क्या तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि उनके और क्या-क्या यूजेस हो सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। आम तौर पे घरों में टेरेस पे एक टंकी होगी या जनरेटर होगा, कई बार डिस्कार्डेड फर्नीचर होता है, या कोई भी चीज़ है। आप जब टेरेस गार्डन बना रहे होते हैं, आपको मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, गमलों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें आप कहाँ रखेंगे? वो चीज़ें रखी रहती हैं। आपके घर अगर कोई मेहमान आए तो आप ये नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हर वक्त आपके मेहमानों को भी दिखें। आप ये चीज़ें इस्तेमाल ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन दिखाना नहीं चाहते हर वक्त। तो उस केस में ये एक बहुत अच्छा तरीका ये है, एक किस्म की स्क्रीन आप बना सकते हैं। स्क्रीन जैसे हमने ये एक स्क्रीन बनाई है, नीचे आप इस तरीके के थिक डेंस फोलिएज का यूज़ कर सकते हैं। हमने ये पाम यूज़ किया है, एरिका पाम यूज़ किया है। आप एरिका पाम के अलावा दूसरे पौधे भी यूज़ कर सकते हैं, रेफस पाम यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वर्टिकल स्पेस को कवर करने के लिए बैम्बू का यूज़ किया जा सकता है। नेचुरल मटेरियल में कोकोनट के पॉट्स का यूज़ किया जा सकता है। और इसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास एक्चुअली। जैसे हमने कुछ फ्लावर का यूज़ किया, हमने एल्टी एरेंथेमम का यूज़ किया हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे कलरफुल प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं जिसमें कलर है, या फिर आप अगर चाहें तो एयर फिल्ट्रेशन के प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। ये असल में एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास, जहां आप एयर फिल्ट्रेशन के प्लांट का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उस केस में होगा ये कि जितनी ज़्यादा फोलिएज होगी एयर फिल्ट्रेशन के प्लांट के आसपास की जो भी एयर है, उसको क्लीन करने में आपको उतनी ज़्यादा सहूलियत महसूस होगी। आप इसको जोड़ेंगे कैसे, हैंग कैसे करेंगे, तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर चाहें तो प्लास्टिक के, नायलॉन की रस्सियाँ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा मानना है कि हम नेचुरल मटेरियल की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, तो उसके लिए हमने इस केस में जूट की रस्सी का यूज किया है। आप अगर चाहें तो कॉटन की रस्सी का यूज कर लें। और जूट और कॉटन में अपने आप में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर जैसे ये जो सीज़न है, ये हर्ब्स के लिए बड़ा अच्छा सीज़न है, आप इनमें हर्ब्स लगाइए। बैम्बू के ये जो गमले हैं, इनमें हर्ब्स बहुत अच्छे चलते हैं। जो ये एग्जॉटिक किस्म के हर्ब्स हैं, जो इटालियन हर्ब्स हैं, थाई हर्ब्स हैं, उनका आप अगर यूज करते हैं इन वर्टिकल स्पेस के गमलों में, एक तो आपकी ब्यूटिफिकेशन होती है, आप जिस स्पेस को कवर करना चाहते हैं उसको भी शील्ड कर लेते हैं, और आप एक ऐसी चीज़ ग्रो कर रहे हैं जो आप अपने खाने में रोज़मर्रा की बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे बहुत सारे प्लांट एयर फिल्ट्रेशन के अलावा आप जो खूबसूरत दिखने वाले सीजनल फ्लावर्स जो हैं,
जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं। आप कुछ महीनों के लिए वो लगाइए, फिर सीज़न टू सीज़न इस चीज़ को चेंज कीजिए। तो जो एक आपका पर्पज़ है कि जिस चीज़ को आप दिखाना नहीं चाहते वो भी कवर हो गया, और उसके अलावा हर 3 महीने पे, हर 4 महीने पे आपको एक नई चीज़ दिख रही है। एस्थेटिकली ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है, आपको भी अच्छा लगता है, आपके मेहमानों को भी अच्छा लगता है। बैम्बू की जितनी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे लिए ये एक स्टैंड है हमारा, जिसे हम डिसमेंटल कर लेते हैं। मतलब ये चीज़ एक ऐसी है, एक तरीके की ट्री है ये, जिसका जो बॉटम है और जिसकी जो पूरी बॉडी है ये सारा डिसमेंटल हो जाता है। नीचे का बेस और ऊपर की जो पूरी बॉडी है उसको 3 अलग अलग हिस्सों में हम डिसमेंटल करते हैं, और एक एक स्टिक इसकी अलग होती है। इसका पर्पज़ ये है कि हम आसानी से इसको कभी भी असेंबल कर लें और किसी भी घर के कॉर्नर में रख लें। हम चाहें तो अपने सिटिंग एरिया में रख लें, हम चाहें अपनी बालकनी में रख लें, टेरेस पे ले जाएं, बेडरूम में ले आएँ, जहां हम चाहें इसे वहां रख लें। और इसकी पूरी एक एक स्टिक के ऊपर एक एक चीज़ टांगते हैं। जैसे हमने ये एंग्री बर्ड हैंग किया, ये मल्टीपल लेयर के कोकोनट शेल के पॉट हैंग किए, ये बैम्बू की बास्केट्स हैंग की, उसके अलावा ये क्वायर की जो बर्ड नेस्ट है, कोकोनट शेल और क्वायर फाइबर की जो बर्ड नेस्ट है। अच्छा, खूबसूरती इसकी ये है कि सारा का सारा हैंडमेड है, राइट फ्रॉम द बेस, इसकी पूरी बॉडी, इसकी स्टिक, इस पे जो प्रोडक्ट हैंग किए हुए हैं ये सब का सब हैंडमेड है। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। अगर आपके गार्डन में या फिर अगर आपके टेरेस पर एक अच्छा बड़ा स्पेस है जहां पर आप अपने लव्ड वंस या फिर अपनी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय करना चाहते हैं, तो स्पेस का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है, क्या कुछ वहां पर क्रिएट किया जा सकता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारे लिए जो हट है, हट एक बड़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम घर के बाहर, अगर जो भी टाइम हम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं तो इस हट में स्पेंड करते हैं। और अच्छी चीज़ हमारे लिए ये है कि ये बैम्बू की बनी हुई है। बैम्बू का होने की वजह से टेम्परेचर इसमें बैलेंस्ड बना रहता है। जैसे गर्मियों के टाइम पे इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहता है, सर्दियों में इसमें हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। और बरसात में अगर हम इसमें बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, तो हमारे को यही लगता है कि हम तो किसी हिल स्टेशन पे हैं। तो आप अपने घर के किसी भी हिस्से में, चाहे वो घर की टेरेस हो या अगर आपके पास गार्डन है तो गार्डन में, इस तरीके की अगर हट बनाएं और बैम्बू की बनाएं, दूसरे किसी भी मटेरियल की तुलना में बैम्बू की हट में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि नेचुरल होने की वजह से टेम्परेचर का इसमें एक किस्म का बैलेंस बना रहता है। और आप अगर इस हट को फिर अलग अलग तरह की चीज़ों से, हैंडमेड चीज़ों से, अलग अलग पॉट से, ग्रीनरी का एक एटमॉस्फेयर इसमें आप अगर क्रिएट करेंगे तो ये एक अपने आप में एक अलग किस्म की जगह है। लेकिन हट को किस तरह आप डेकोरेट करते हैं, ये एक बड़ी अहम बात है। अब इसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं सारी हैंडमेड नेचुरल फाइबर की, जैसे कुछ कोकोनट की, कुछ कोकोनट फाइबर की, उसके अलावा बैम्बू की। तो जैसे ये बैम्बू के मल्टी लेयर के गमले हैं हमारे पास, ये सिंगल लेयर है, डबल लेयर है और ट्रिपल लेयर है। आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक, इसमें फिर से वही बात है कि अलग अलग तरह की आपकी इच्छा क्या है, आप क्या देखना चाहते हैं, इसके मुताबिक आप इसमें फ्लोरल चीज़ें लगा सकते हैं। क्योंकि हट के अंदर है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेड है। फिर आप इसमें अगर एयर फिल्ट्रेशन के प्लांट लगाएं, उसमें भी कलरफुल फोलिएज बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
बैम्बू के अलावा आपके पास कोकोनट के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कोकोनट में भी सिंगल लेयर हैंगिंग, डबल लेयर हैंगिंग, ट्रिपल लेयर हैंगिंग। एक्चुअली ये चीज़ ऐसी है कि आपकी ज़रूरत क्या है स्पेस की, आप उसके मुताबिक उतने लेयर्स बना के इसको अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। कोकोनट में पॉट्स के अलावा जो हम कोकोनट फाइबर के बर्ड नेस्ट यूज करते हैं, इसमें भी आप प्लांट लगा सकते हैं। इसमें आमतौर पे आप सिंगोनियम और मनी प्लांट जैसी चीज़ों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा कम होता है। इसके अंदर जो वैसे तो ये बर्ड नेस्ट के तौर पे बनाया गया है, इसमें चिड़िया आती है छोटे साइज़ की, जो बया की साइज़ की चिड़िया होती है। लेकिन इसमें आप अगर चाहें प्लांट लगाते हैं तो आप ऐसे आमतौर पे ऐसे गमले से प्लांट ट्रांसप्लांट कीजिए जो छोटे गमले में लगे हों। 4 इंच या उससे छोटी साइज़ में जो गमले प्लांट लगे हों, उसी प्लांट को आप इसमें ट्रांसप्लांट कीजिए। अब बैम्बू की खूबसूरती, हट की खूबसूरती को बनाने के लिए, अच्छी तरीके से डेकोरेट करने के लिए प्लांट तो एक चीज़ हो गई, उसके अलावा वाटर बॉडी का एक बड़ा अहम रोल होता है। तो आप अगर एक वाटर बॉडी यहाँ पे क्रिएट करें, जैसे बैम्बू का ही फव्वारा आप अगर क्रिएट करें, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका एक अपना अलग ही मज़ा है। जब पानी की आवाज़ आती है, वो जो कलकल वाली आवाज़ आती है, तो इस पूरी चीज़ से एक किस्म का सीरीन इन्वायरमेंट बनता है, जो एक एडेड एडवांटेज तो आपको देती है। एस्थेटिकली बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये। इन सब चीज़ों के साथ जो बैम्बू की बास्केट्स हम यूज कर रहे हैं, बैम्बू की बास्केट को आप अलग अलग तरीके से हैंग कर सकते हैं। एक्चुअली इनको अगर मल्टीपल लेयर पे हैंग किया जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत एक तरीके का कंस्ट्रक्ट बन जाता है, जिसमें कि आप मल्टीपल कलर के फ्लावर्स, सीजन के मुताबिक आप चाहें तो फ्लावर एक बार फिर से आप उसमें लगा लीजिए, आप चाहें तो आप उसमें हर्ब्स ग्रो कर लीजिए, आप चाहें तो एयर फिल्ट्रेशन के प्लांट ग्रो कीजिए। लेकिन इन सब में आप अगर ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं जिसकी फोलिएज फैलती है, जिसकी फोलिएज ड्रूप करे, कुछ पत्तियां ऊपर को फैलें, तो वो जब उसकी पूरी बॉडी को कवर कर देता है, काफ़ी अच्छा दिखता है वो। अच्छा, अब इसमें जो बैम्बू की हट का एक हिस्सा कई बार हमारे को मौका मिलता है कि वो वॉल की शेप में रहता है। एक तरफ से कवर्ड भी हो सकता है, 3 तरफ से भी कवर्ड हो सकता है। तो जो कवर्ड एरिया है, जो वॉल है बैम्बू की, उस पर आप ग्रीन वॉल का एक फॉर्मेट क्रिएट कर दीजिए। जैसे हमने ये वुडन फ्रेम के अंदर ये जो चीज़ बनाई हुई है, इसमें फेल्ट का यूज किया है, फ्रेम वुड का है, और ऐसा प्रोविज़न किया हुआ है कि पीछे कोई सीपेज ना हो, तो मॉइस्चर रिटेंशन का प्रोविज़न बन जाता है इस फेल्ट के मटेरियल की वजह से। इसमें जो हम पॉटिंग मीडिया यूज करते हैं वो सॉइललेस रहता है, वो भी पानी काफ़ी सारा एब्जॉर्ब करता है, तो आपको पानी एक्चुअली कम डालना पड़ता है, तो ड्रेनेज का कोई इशू आता नहीं है। और आपने अलग अलग तरीके से जो चीज़ें हैंग की, फ्लोर स्पेस का यूज किया, वॉल का भी आपने यूज किया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसमें। अब इसमें एक और चीज़ आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप एक पोर्टेबल ग्रीन वॉल का यूज कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा एक एडिशनल किस्म की चीज़ वहाँ पे रखी जाए, तो पोर्टेबल ग्रीन वॉल की खूबसूरती ये है कि वो पोर्टेबल है, जैसा कि नाम में वो पोर्टेबल है। आप उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं और उसको फ्लोर स्पेस पे आप फ्लोर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, कितना स्पेस आपके हट में बच रहा है? अगर फ्लोर स्पेस और बचता है आपके हट में, आप कुछ बड़े प्लांट भी कई बार लगाना चाहते हैं, उसके लिए थोड़े बड़े साइज़ के गमलों की ज़रूरत पड़ती है, तो फेल्ट के कुछ बड़े गमले काफ़ी कारगर साबित होते हैं इस केस में। उसका वजन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। वो इसलिए बन जाता है क्योंकि आप अपनी छत पे अगर एक गमला 10 किलो का भी है, आपने 50 गमले रख दिए, तो 500 केजी का एक एडिशनल वेट आता है आपकी छत पे। उसी की जगह पे आपने अगर ये जो फेल्ट का गमला है, फेल्ट का गमला अगर इस्तेमाल किया, तो गमले की अपने आप में कोई वेट नहीं है। एक गमला मुश्किल से मुश्किल 200-250 ग्राम का गमला है। उसमें आप अगर पॉटिंग मीडिया लाइट वेट यूज करते हैं, कोकोपीट बेस्ड यूज करते हैं, तो उसका भी अपने आप में कोई वेट नहीं है। वॉल्यूम ज़रूर होता है लेकिन वेट बहुत ही कम होता है उसका। तो इस लिहाज से ये बहुत यूजफुल चीज़ है। यूजफुल क्योंकि पोरोसिटी और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं फ़ायदेमंद, जो प्लांट के लिए फ़ायदा है। आप कई बार डरते हैं वज़न बढ़ जाएगा, सीपेज की प्रॉब्लम ना आ जाए कल को छत पे, उस तरीके की किसी भी किस्म की डर की कोई संभावना नहीं। आपको पानी भी कम डालना पड़ता है इसमें, पानी तो बचता ही है, पानी की लीकेज की भी, ड्रेनेज का भी इशू सॉर्ट आउट हो जाता है। क्योंकि फिर जब पानी आप ज़्यादा डालोगे नहीं तो पानी ड्रेन आउट होगा नहीं, तो सीपेज का कोई इशू आना नहीं है। अभी मल्टीपल कलर में अवेलेबल होता है ये फेल्ट, जैसे बाकी के गमले मल्टीपल कलर में अवेलेबल हो जाते हैं आपको, सेरामिक या कई हद तक प्लास्टिक, तो वैसे इसमें भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कलर के मामले में।
अच्छा, अब यहाँ पे शाम को भी आप कई बार बैठना चाहेंगे, गर्मियों में या किसी भी सीज़न में, तो लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए आप अगर सीधे सीधे लाइट हैंग करने की बजाय आप अगर बैम्बू की या इस तरीके के जो नेचुरल मटेरियल हैं, इसका अगर एक होल्डर यूज करें जो कि आसानी से मिलता है, तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली चीज़ बन जाती है। और ओवरऑल आपका ये जो हट है, बाहर से और अंदर से दोनों ही तरीके से बहुत ही खूबसूरत जगह बन जाती है, जहाँ आप बैठना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ आप टाइम बिताना चाहते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एक सवाल ये भी आता है कि इसका केयर कैसे करें, आफ्टर केयर कैसे करें। जब आप बैम्बू की हट भी बना रहे हैं, बैम्बू के इतने कि आपने रैक भी बना लिया, फव्वारा, बैठने का स्ट्रक्चर, और उसके अलावा बैम्बू के गमले आपने बना लिए कोकोनट के, तो इनका केयर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो जितने भी मटेरियल हैं, चाहे बैम्बू हो चाहे कोकोनट हो, ये अपने आप में लीस्ट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है इनके केस में। ये चीज़ ज़रूर है कि विद टाइम जब आप पानी के कांटेक्ट में बैम्बू लगातार आता है तो धीरे 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 उसकी जो शाइन होती है वो जाती है। उस केस में आप ये कर सकते हैं कि जो कि बड़ी सुविधाजनक चीज़ है, आसानी से आप घर पे खुद कर सकते हैं, कि आप फिर से उसको लेकर कर लें, कोकोनट शेल को भी आप फिर से लेकर कर लें। और उसके अलावा जो बैम्बू की आपकी ये जो रैक बनी है, इसमें लेकर की ज़रूरत कम पड़ती है गमलों की तुलना में, क्योंकि इस पर मॉइस्चर लगातार बने रहने की बात इसमें कोई है नहीं। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो फेल्ट के गमले हैं उनका केयर तो लीस्ट मेंटेनेंस चीज़ वो भी है। उसमें अगर आपको ये कभी लगे कि गमले आपके गंदे हो रहे हैं तो आप किसी भी, क्योंकि ये वॉशेबल है, वॉशेबल की मीनिंग ये है कि आप कोई भी गीला कपड़ा लीजिए और उसको धीरे धीरे रगड़ के साफ़ कर दीजिए और वो गमला वापस फिर से आपका चमकने लग जाता है। इको फ्रेंडली मटेरियल्स को यूज़ करके हम अपने टेरेस गार्डन को या फिर अपने गार्डन को एक नया लुक दे सकते हैं। हमारे आज के छत पर बागवानी के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।